बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे और मौसम भी खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल मैंने कहा कि हमेशा जब भी मैं मेंशन करती हूँ बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश हुई और बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन स्कैटर्ड बारिश थी, कुछ इलाकों में हो रही थी, कुछ में नहीं हो रही थी, कुछ में थोड़ी देर बाद हुई। आज भी यही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिश जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों में होगी और मानसून की बारिश की रवायत भी यही है। दर्जा हरारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं दर्जा हरारत कितना रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 और 12 बजे के करीब 35 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 35 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये तो मौसम की सूरत हाल थी। दूसरी जानिब बच्चों की एक्टिविटी आप ढूंढ रहे होंगे क्योंकि आजकल छुट्टियां ही हैं, मौसम भी अच्छा है और फिर पॉजिटिव साइड ढूंढना बच्चों को बिजी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा इवेंट है जी, आर्ट वर्कशॉप है फॉर किड्स, 2 अस्करी विलाज, अजीज भट्टी रोड, वेन्यू है, 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है ये मॉल ऑफ लाहौर से। और इसमें डिटेल है जी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुलफिल्ड आर्टिस्टिक डे फॉर योर चाइल्ड एंड उसमें आर्ट क्राफ्ट विद एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक, पेंटिंग, क्रिएटिव आइडियाज़ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी। ये था इवेंट आज का और अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी। लाहौर पुलिस में फैमिली कोटा पर जाली भर्तियां, तहकीकात शुरू कर दी गई, 535 एहलकारों की स्क्रूटनी होगी। पार्क्स की तज़ीनो आराइश माल रोड की असर नो लैंडस्केपिंग होगी। PHA का 2 अरब का बजट मंजूर। महकमा स्कूल्स एजुकेशन दाखिलों का हदफ पूरा करने में बुरी तरह नाकाम। और बारिश से सड़कों पर कई फुट पानी जमा, गाड़ियां तैरती रहीं। जी ये थी हमारी टॉप स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे आज की हमारी लीड स्टोरी। लाहौर पुलिस में फैमिली कोटा पर जाली भर्तियां हुई, तहकीकात शुरू कर दी गई, 535 एहलकारों की अब स्क्रूटनी की जाएगी। रजा भाई आपसे शुरू करेंगे। जी ये एक अच्छा अमल है इस लिहाज से कि ये पुलिस जब दूसरों की इन्वेस्टिगेशन करती है तो अपनी ही अंदर खामियां और ख़राबियां जो है उनको बाहर निकाला जाए। और ये बारहा देखा गया माजी में भी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर और ख़ासतौर पर पुलिस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और उनमें करप्शन भी है। और करप्शन बल्कि ये भी कहा जाता है कि सिखाई ही वहाँ से जाती है और जब ट्रेनिंग हो रही होती है और फिर ये सिलसिले चलते चले जाते हैं। और पुलिसिंग से ज़्यादा इस बात पे जोर दिया जाता है कि गालियाँ कैसे देनी है और फिर स्किप करने के लिए कैसे ट्रेनर को खुश करना है। और वे सिलसिले अपॉइंटमेंट्स की भी बात की जाए तो ये जो 535 अपॉइंटमेंट्स अगर सामने आई हैं जो फैमिली कोटा पे हैं तो ये सोचने की बात है कि ये किस तरह हो गया। ये दूसरे मामलात किस तरह देख पाएगी पुलिस जब अपने ही हालात ख़राब हैं और अपने ही घर के अंदर छेद हुए हैं। तो ये मसला है मेरे ख्याल दुरेना याब मैं रज़ा भाई बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पिटारा बॉक्स खुलेगा और इस पिटारे में बहुत सारे इदारे आएंगे। ये फैमिली कोटा सिर्फ पुलिस में नहीं बल्कि हर सरकारी इदारे में। और एक सेक्शन 5 ये होता है जिसमें आपके अगर कोई शख्स दौराने ड्यूटी या अपने एक सर्विस के दौरान जान बहक हो जाता है, वफात पा जाता है, तो उसकी जगह उसकी फैमिली को या उसके किसी भी फ़र्द को नौकरी दी जाती है, वो इसका मुस्तहिक होता है। या किसी भी हादसे में दहशतगर्दी का शिकार हो जाने में पुलिस की जिस तरह से बहुत सारे मुलाजमीन गए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को भी इसकी जगह अकोमोडेट किया जाता है। अब ये देखें ये कितने दो बहुत जिम्मेदारी वाले काम है जिसमें हेरा फेरी से भी पंजाब पुलिस बाज नहीं आई और इस कानून का इतना गलत इस्तेमाल किया गया और जिनका हक नहीं बनता था उनको नवाजा गया, लोगों के हकूक मारे गए। तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पहले तो ये FIRs और उनकी मुख्तलिफ लोगों के लिए उनके हकूक मारते थे वहाँ पे, अब तो अपने ही इदारे में अपने ही लोगों के हकूक मारने शुरू हो गए हैं।
कि जो इनके ही अपने पेटी भाई हैं, अपने साथ काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनकी फैमिलीज के, उनके बच्चों की जो हुकूक हैं वो भी ये हड़प करना शुरू हो गए हैं। तो इनको तो खौफ खुदा अल्लाह के फजल से है ही नहीं, शर्म हया किसी सूरत में है ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ पुलिस नहीं, ये हर महकमे में पंडारा बॉक्स खुलेगा। ये तमाम कानून जो हैं वो अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया में, PHA में, LDA में, टीपा में, वासा में, हर सरकारी इदारे में, सेक्रेटेरिएट में, ये तमाम जगह पर लागू होता है। और ये गोश्त और जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करके फैमिली कोटा का भर्तियां हुई हैं, ये तो मेरा ख्याल हर जगह स्क्रूटनी होनी चाहिए, ना सिर्फ पुलिस में नहीं बल्कि हर इदारे में होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब तहकीकात शुरू की गई है, स्क्रूटनी होगी, तो क्या ये जो 535 एहलकार हैं इनके साथ क्या सलूक होगा? मेरा तो ख्याल है कि निकाल दिया जाएगा या किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? 5, 10, 100, 50 जो हैं वो इसमें आएंगे। कुछ तगड़े हैं वो सिफारिश की नज़र होके बच जाएंगे। फिर पेटी भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है और इनको थोड़ा सा अपने जहाँ पे अपनी गर्दन छुरी के नीचे आती है ना, तो ये अखलाकी तौर पे बाउंड भी अपने आप को कर लेते हैं जी कि हमें तो बड़ी एक शर्म आ रही है कि किसी की नौकरी ख़त्म करें या किसी के कारोबार या किसी का रिस्क जो घर का लगा हुआ है उसको ख़त्म कर दें। तो इस तरह के बहुत सारे जवाब होते हैं जब इनको अपनी नाअहली और अपनी सिफारिशों को कैटर करना होता है, तो बहुत सारे जवाब निकल आते हैं। लेकिन अगर 535 के अहलकारों की स्क्रूटनी होती है, और मैं आपको ये बता दूं यकीन से कि इसमें 90% जो अहलकार है ना वो इसमें मेलाफाइड नजर निकलेंगे, और उसके बाद जो निकलेंगे उनके साथ फिर एक कमेटी और बनाई जाएगी कि अब उनके साथ क्या सलूक किया जाए। फिर जो सजा तजवीज़ की जाएगी उस पर अमल दरामद की एक कमेटी और बनाई जाएगी कि अब जो सजा तजवीज़ की गई है इन 535 अहलकारों की, तो उस पर अमल दरामद क्या कराया जाए। तो ये कमेटियां तो हमेशा पाकिस्तान में खेला गया है। आज आप अगर पूरे मुल्की तौर पर भी देख रहे हैं तो कमेटी ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर गलत अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और मेरिट पे नहीं हुई, और ख़ास तौर पर जो फैमिली कोटा है, शोहदा की फैमिलियों को अकोमोडेट सही तरीके से नहीं किया गया, तो ये एक अलमिया इस लिहाज से भी है कि उस फैमिली जिसके बंदे ने कुर्बानी दी है उसकी फैमिली मेंबर को ही अकोमोडेट करने की बजाय सफारिश, धांधली या करप्शन के जरिए से किसी गलत को लगा दिया गया है, तो ये सजा तो सख्त होनी चाहिए। सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन रजा भाई अब नीचे लिखा हुआ है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या जिम्मेदार वो हैं जिनको जॉब मिली या वो जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने जॉब दी? क्योंकि अभी रिसेंटली आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में कोलैबोरेटर्स होते हैं, वो सारे भुगतना किसको पड़ा? जिनकी तनज़्ज़ुली हुई, जिन्होंने वो प्रमोशंस दी थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मजीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी खबर, पार्कों की तज़ीनो आराइश, माल रोड की असर-ए-नौ लैंडस्केपिंग होगी। PHA का 2 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया। इस खबर की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपका पॉइंट, क्योंकि ब्रेकिंग थी नहीं ले सकी, आप क्या कहना चाह रहे थे इस पुलिस वाले? मैंने कहा कि ये हमें शहरियों को जरूर बताना चाहिए कि ये पुलिस वाले या कोई भी इदारा मेलाफाइडी फैमिली कोटा में करता किस तरह है। होता यह है कि खुदा ना खास्ता मेरा कोई अजीज है और उसके बच्चे नहीं हैं, या उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, या उसकी बीवी इस काबिल नहीं है, बापर्दा है कि वो आगे की नौकरी कर सके, और वो खुदा ना खास्ता शहीद हो जाता है किसी भी ऐसे इवेंट में। अब उसकी बच्चों का और उसकी फैमिली का हक बनता है कि वो फैमिली कोटा के तहत उसके बच्चों को अकोमोडेट किया जाए, उनको वहां पे उसके बाप की जगह नौकरी दी जाए। अब ये बात या मुझे पता है या मेरे जो इमीडिएट बॉस बनते हैं उस सिपाही के, उसको पता है। अब वो क्या करता है कि वो इस कोटा के अंदर विड्रॉ करके सारी चीजों को वो देखता है और वो एक पैरेलल 1-2 मुलाजिम रेडी करता है और अपने बंदे बीच में एंटर करा देता है, फैमिली शो कर देता है, और फैमिली शो करा देता है या उसकी जगह कर लेता है। तो ये जो हकूक गज़ब करते हैं इनके लिए बड़ा अजाब है, और ये लोग इस चीज को समझते नहीं। यही सेम एक्सरसाइज बेवा कोटा जो LDA में होता है प्लॉटों के लिए, हर स्कीम में एक बेवा कोटा रखा जाता है, या अब LDA के उस अफसर को पता होता है या उस बेवा को पता होता है जो बेवा हुई होती है, जिसका शौहर जो है वो दुनिया से जा चुका होता है, तो उस पर भी ये गासिबाना डाके मारते हैं और वहां पे जाके वो बेवा कोटा भी हड़प कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी पुरानी इनकी स्कीम है, आज की नहीं, ये तो सालों से चल रही है। और मैं समझता हूँ कि इस पे जिम्मेदारों को और जो लोग अपने हक पे भर्ती नहीं हुए, जिनका हक नहीं बनता था, उन दोनों के खिलाफ बिल्कुल सही, दोनों को होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब देखें स्क्रूटनी होगी, क्या तहकीकात होती हैं, क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो जो भी होगी वो हम तो अपने नाज़रीन को बता देंगे कि ये सिस्टम है। और लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे पब्लिक को, क्योंकि जहाँ पे अपनी बेइज्जती हो रही हो तो वो तो हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम हमेशा निकाल के ले आते हैं। यही तो बात है, और यही हमारा काम है कि अवाम की फलाह और अवाम का हक जहाँ पर महफूज नहीं रखा जा रहा, उनके हकूक को इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसको जो है वो कवर करते हैं। अगली खबर तुरंत नयाब आपकी है, पार्कों की तज़ीनो आराइश, माल रोड की असर-ए-नौ
लैंडस्केपिंग होगी, 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जी, ये कल पीएचए का बजट अप्रूव हुआ है और 2 अरब 70 करोड़ का टोटल ये बजट था। इसमें जहां लाहौर की बहुत सारे पार्कों की तज़ीनो आराइश थी, ताजपुरा है, क्यू ब्लॉक है, टाउनशिप का आइडियल पार्क है, उसके अलावा लाहौर की माल रोड की मुकम्मल नए सिरे से इसकी तज़ीनो आराइश है, लैंडस्केपिंग है, और जहाँ पे पसमानदा इलाके हैं लाहौर के, जिसमें ताजपुरा की बात की जाए, शादरा की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा अबेंडेड एरियाज़ हैं। आप कहना की बात करें, उसके बाद इसके रायविंड की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके लिए बिल्कुल भी पार्क नहीं है, ग्रीन बेल्ट्स नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, उसके लिए भी पैसे रखे गए हैं। इसमें एक और बड़ा एक अहम काम किया गया, जो जनरल बोटेनिकल गार्डन जिसका इफ्तिताह भी कुछ रोज कबल हुआ है, उसके बहुत सारे फीचर्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। ना सिर्फ आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है, बल्कि उसका तमाम ऑडिट कराने का फैसला किया गया कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ है इसको XYZ थर्ड कंपनी से इसका ऑडिट कराएं, मुकम्मल ऑडिट की रिपोर्ट पेश करें। सेकेंडली, इसके अंदर अब किस तरह से चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रजा भाई इससे पहले नहीं हुई, जिस तरह बटरफ्लाई गार्डन जो है वो पूरे पाकिस्तान में आज तक नहीं है, और उसको किस तरह ऑपरेट करेंगे, उसको किस तरह चलाएंगे, इसके लिए एक आलमी सतह पे इन्होंने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करने का भी इसमें फैसला किया गया है। अच्छा, फिर पार्किंग है, इसकी सिक्योरिटी है, इसके अंदर फूड कोर्ट है, सुवीनियर शॉप्स हैं, इसके अंदर सैनिटेशन और वाटर का सारा इलेक्ट्रिकल सारा सिस्टम है, इनको तमाम को आउटसोर्स करेंगे। जो टिकटिंग 30 रुपए रखी है इन्होंने मुख्तलिफ इवेंट्स की, जिस तरह बटरफ्लाई हाउस चले उसकी 30 रुपए टिकट है, इसका निज़ाम को भी आउटसोर्स करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि चूंकि हॉर्टिकल्चर का डिवीजन पीएचए की खुद एक स्पेशलिटी है और वो फूलों की और पौधों की हिफाजत करना जानते हैं, वो एक सिस्टम अपने पास रखा गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक नाकामी भी है पीएचए की, कि उन्होंने 90% तो सारे अपने नए वाले पार्क के फीचर्स जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो क्या कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली पीएचए की इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई कि वो इस तरह का पार्क को संभालते। अब आगे ग्रेटर इकबाल पार्क आ रहा है, फिर और पार्क आ रहे हैं, आगे थीम पार्क आ रहा है, आपके झूलों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। तो क्या फिर ये सारा आप एक थर्ड कंपनी को देंगे, फिर आप कंसल्टेंट हायर करेंगे, फिर आप ठेके पे चलाएंगे? तो ये चीजें बहुत सारे इनकी अपनी इस्तेदादकार पे क्वेश्चन रेज करती हैं। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो इस्तेदाद पे भी है, और फिर ये भी है कि इसमें किकबैक्स का उनसर भी होता है, कहीं ना कहीं किकबैक्स जरूर आ जाती हैं। और फिर मेरा इसमें एक थोड़ा सा, जिस तरह थोड़ी सी डिटेल आपने दी भी ताजपुरा के इलाके की और इलाकों की, लो लाइंग एरियाज जो हैं, कितनी क्या रेशो रखी है इन्होंने पब्लिक वर्क्स की के और खासतौर पार्क्स और हॉर्टिकल्चर की लो लाइंग एरियाज में या लेस डेवलप्ड एरियाज में कोई रखी है रेशो इस तरह की? या इनकी यही तो बात है ना कि ये बाइफरकेट नहीं करते कि हम इस पार्क के लिए इतने पैसे, इस पार्क के लिए इतने पैसे। इन्होंने एक क्यूमुलेटिव कर दिया होता है जी कि हम लो लाइंग एरियाज हैं तो उनके लिए सपोज 5 करोड़ रख लिए हैं, तो अगर हमने आइडियल पार्क जो टाउनशिप का एक अलहदा से है उसके लिए हमने 2 करोड़ रख दिए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक पार्क तो फिर अगर सेंट्रलाइज कर देंगे तमाम अमाउंट को, तो फिर उसमें वो पोश इलाकों के जो पार्क्स हैं वही डेवलप होंगे। फिर तो जिस तरह रजा भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो ऐसे इलाके हैं जो गुंजानाबाद तो हैं लेकिन पोश नहीं है, उनकी तो बारी नहीं आएगी। पीएचए की कितनी बड़ी इनके पास नेमत है कि इनके पास अपनी नर्सरी है, और अपने नर्सरियों में ये पौधों की बाकायदा शजरकारी, उनकी सारी डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बाद उनकी परवरिश और नशोनुमा के बाद उनको पूरे शहर में लगाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो इनके पास अपने हाथ में है। उसके बावजूद भी अगर उसकी तकसीम कार मुनसिफाना ना हो तो फिर लोगों के गिले शिकवे होते हैं। डेफिनेटली उन एरियाज में जिनमें पार्क की सहूलत ही नहीं है। अब आप देखें ना कि अगर शौकत खानम से जो वीआईपी रोड है, वजीर आजम वजीर आला साहब का रूट है जाती उमरा की तरफ, उस पर तो बहुत अच्छी प्लांटेशन है, लेकिन जैसे ही वो जाती उमरा की तरफ रोड टर्न होती है, सिर्फ वो राइविंड आगे फिर वैसा ही रह जाता है, और तज़ीनो आराइश भी आप सीधा चले जाएं तो गांव शुरू हो जाता है, पता लग जाता है कि आप जाती उमरा तीसरी दुनिया में घुस गए। तो आप ये देखें ना कि कहाँ वो खूबसूरत आपके बहुत बड़े बड़े पौधे दोनों तरफ लगे हैं, आपको आबादियां नजर नहीं आती, जा रहे हैं गाड़ियों में, लेविश लुक आपको नजर आ रही है, दरमियान में पौधे, लेफ्ट साइड पे पौधे, और बड़ी कीमती और बेशकीमत पौधे जो है वहाँ पे लगाए हैं। वो एक स्पेसिफिक टर्न है कि उसके बाद से आगे जो है वो वजीर आला के हुक्म पे झूले बंद कर दिए। जी बिल्कुल किए। मेरा पॉइंट ये है कि झूले बंद करना हल है या उस कोई इन्वेस्टिगेट करना का वाकया क्यों हुआ था? देखे ना, मेरी समझ से बालादार है कि आपने तफरी का सोर्स ही बंद कर दिया कि आप ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सारी चीजें खत्म। मैं आपको बताऊं कि रोल बैक कर दिया। लाहौर के जो झूले हैं, लाहौर के जो झूलों की फैसिलिटीज है वो पूरे पंजाब में बहुत अच्छी है।
पंजाब में वो क्वालिटी नहीं है जो आपको रेस कोर्स में मिलेगी, जो आपको इकबाल पार्क में मिलेगी, जो आपको अब सगियां पे जो इन्होंने किए। और ये सगियां के जो झूले थे जिसको पार्क को साहिवाल वाले वाकये के बाद फौरी बंद किया गया, आप ये तो देखें कि वो तो तमाम झूले, वो तमाम मैनेजमेंट मीनार पाकिस्तान से शिफ्ट की गई है। तो क्या वो थोड़ी है कि वो पंगुड़े लेके जो है पखीवास बैठ गए हैं और आ गए हैं, तो वहां पे उन्होंने 5 रुपए टिकट लगा दी है। भी तो था, आप एनओसी लगा देते, आप उसकी मेंटेनेंस के हवाले से चेक एंड बैलेंस रख लेते, तो कम से कम वो तफरीह के जो सोर्सेज हैं। मैं मसले की तरफ आ रहा हूँ। एनओसी पीएचए ने दे दी जी कि ठीक है जी, ये हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर थे, हमारे फैसिलिटेटर्स थे, हमने उनको शिफ्ट कर दिया, वहां झूले चला रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, जिला इंतजामिया को एनओसी पड़ गई है, क्योंकि जब साहिवाल में वाकया हुआ तो कि मुतलका तो बंदे वहां पे, मैं चूंकि खुद भी रहता हूँ साहिवाल में, मुझे आइडिया है कि बचपन से झूले लग रहे हैं जिस पार्क में ये वाकया हुआ। लेकिन क्या था कि डीसीओ साहब अवेयर नहीं थे। जब डीसीओ साहब से पूछा गया कि वहां पे झूले थे, वहां पे झूला इस कैपेसिटी का था कि 60-70 बच्चे ऊपर चढ़ जाए, तो आपको क्यों नहीं पता था? वो कहते थे हमें तो पता ही नहीं था कि वहां झूले लगे हुए हैं। तो जब ये चीज आती है ना, तो फिर हमारे भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस चीज से मुहतात हो गई। और बिल्कुल ऑलमोस्ट पूरे सूबे में जो है अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी, कानून नाफिज कर दिया कि बच्चे जो है वो गरीब बच्चे, उन्होंने गली मोहल्लों में जो अपने टाउन्स के हवाले से इन छोटी छोटी जगहों पर जाकर एंटरटेनमेंट लेते थे, तफरीह के सोर्स थे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी, पीएचए ने आपको दिया है सर्टिफाइड, लेकिन हम कहाँ हैं जी, आप हमसे भी एनओसी ले जी, हमें भी बताएं। अब हम आ गई और हम आने के दौरान ये इन्होंने झूले बंद कर दिए। तो ये रिडल सुलझाई नहीं जा सकती, या ये ऐसे ही रहे? ये इदारों का तसादुम उस वक्त चलता रहेगा जब तक हमारे तो अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में इदारों का तसादुम चल रहा है। तो ये इदारों का तसादुम, हम लाहौर में भी यही नेचर जो है ना, क्योंकि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से जो सारा असर आ रहा होता है वो नीचे तमाम इदारों में मुंतकिल हो रहा होता है। आप पता है, तो ये हमने विरसे में लिया है। वो झूले जो सगियां ब्रिज के हैं, लैंडस्केप के हिसाब से मेरी कल भी डिबेट हो रही थी कि वो पीछे रिवर साइड है, इट गिव्स अ वेरी गुड लुक। एक आई थिंक वो चेयर लिफ्ट भी बनाई हुई है छोटी सी, जो पूरा आपको ऊपर, वो तो अक्रॉस द रिवर है, वो किसी प्राइवेट पार्टी के पास है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का ये सारा प्रोजेक्ट है, और दरिया के दोनों साइड्स पे है, यानी ना सड़क के दोनों साइड पे है, और इंतहाई खूबसूरत है लैंडस्केप के हिसाब से। वो इलाका है जहाँ पे कभी भैंसें बांधी होती थी, और जहाँ पे कभी डंपिंग साइट थी, कूड़ा फेंक दिया जाता था, और उसको डेवलप करके इतने खूबसूरत अगर आपने झूले शिफ्ट कर दिए हैं मीनार पाकिस्तान से, तो उसमें आपको क्या शक पड़ गया? वो एलिवेशन पे जब जाता है और वो कह लें कि 200 मीटर तक नीचे वो नजर आता है कि दरिया है, और पूरा, यानी देखिए सेफ्टी मेजर्स, हम कहते हैं कि सेफ्टी मेजर्स पे अमल दरामद किया जाए, लेकिन अगर सेफ्टी मेजर पे अमल दरामद हो के भी कोई इदारा चला रहा है उसको, उसके बाद एक और इदारा आके कहता है जी कि अब तो हमें भी बताया जाए और तब तक इसको बंद किया जाए, तो फिर ये लोगों की समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। आप अपनी आसानियां ढूंढते हैं, सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करने के बारे में कोई ख्याल नहीं है। ये तो होता है कि हर्डल्स खत्म करें, ट्रबल शूट करें, मैं तो कहता कि और आगे बढ़े। मैं तो कहता इस वाकये के बाद ये फिर गुलशन इकबाल पार्क के भी झूले बंद कर देते, ये रेस कोर्स के भी कर देते, मॉडल टाउन के भी कर देते, तो वहां पे लोग जब खड़े होते तो इनको आगे से पता लगता है कि कौन लोग हैं वहां पे, गरीब शादरा के रहने वाले हैं, वहां पे सगिया के रहने वाले हैं, या आउटवॉल रोड से लोग जाते हैं। आप कल भी बात कर रहे थे कि झूले बंद होने के बावजूद भी वहां पे इतना रश होता है और लोग आते हैं, उनकी फैसिलिटीज है, सस्ती फैसिलिटीज है, 30 रुपए टिकट है। और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे, सबसे पहले ओपन मार्केट का रुख करेंगे और देखेंगे वहां पर महंगाई की सूरत हाल क्या है, शामिल करेंगे आज के भाव। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं आज के भाव में। शहजाद, बताइएगा कौन सी मार्केट में आप मौजूद हैं और महंगाई की सूरत हाल क्या देख रहे हैं वहाँ पर? आज शहर की ओपन मार्केट में आज सब्जियों की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 6 रुपये तक इजाफा देखने में आ रहा है। आज जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया, इसके मुताबिक जो सब्जियों की कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू कच्चा छिलका 34 रुपये, आलू शुगर फ्री 26 रुपये, आलू स्टोर का जो है वो 19 रुपये, इसके अलावा प्याज 26 रुपये, टमाटर की कीमत में भी 3 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद टमाटर 60 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा लहसुन देसी 141 रुपये, लहसुन चाइना की कीमत में भी 6 रुपये इजाफा देखने में आ रहा है, जो 172 रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा जो अदरक चाइना का है वह 64 रुपये, बैंगन 40 रुपये, खीरा जो फार्मी है वो भी 40 रुपये, करेले 35, पालक 24 रुपये। इसके अलावा जो लीमू देसी दर्जा अव्वल के हैं वो 64 रुपये फ़ी किलोग्राम में ओपन मार्केट के अंदर दस्तियाब हैं। इसके अलावा लीमू देसी दर्जा दोम के 53 रुपये, मेथी जो है वो 85 रुपये से बढ़ के 88 रुपये तक जो है वो पहुँच गई है। इसके अलावा बंद गोभी जो है वो 42 रुपये, फूल गोभी 58 रुपये, घिया कद्दू जो है वो 56 रुपये। इसके साथ साथ जो आम कच्चे हैं वो
27 रुपये। सब्ज़ मिर्च की कीमत जो है वो 40 रुपये है। इसके अलावा शिमला मिर्च की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 53 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके साथ साथ जो अरबी है वो भी 53 रुपये। भिंडी की कीमत जो है वो 64 रुपये। मटर 116, चूँकि ये गैर मौसमी सब्ज़ी है इसलिए इसकी कीमत दीगर सब्जियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। ये 116 रुपये फ़ी किलोग्राम में ओपन मार्केट के अंदर दस्तियाब है। इसके अलावा जो मूली है वो 17 रुपये, घिया तोरी 35 रुपये, गाजर चाइना 33 रुपये, सूरज 27, हलवा कद्दू की कीमत 9 रुपये है। इसके अलावा जो फलियाँ रवा हैं वो 74 रुपये और शलजम की कीमत 38 रुपये से बढ़ के 42 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच गई है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो जिंदा ब्रायलर मुर्गी है वो थोक में 124 रुपये और परचून में 130 रुपये। गोश्त जो है मुर्गी का उसकी कीमत में 2 रुपये फ़ी किलोग्राम कमी देखने में आई है, जिसके बाद वो 199 रुपये और अंडे फार्मी 88 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। जी शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। और दूसरी जानिब नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो आपको बताएं वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन जो है वो है 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है जी 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 132 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 191 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन में, थोक से 86 रुपये और गोरमे से 87 रुपये। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। और माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद है 105.45, कीमत फरोख्त है 105.70। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 139.50, कीमत फरोख्त है 140.2। यूरो की कीमत खरीद है 116, कीमत फरोख्त है 116.5। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.75, कीमत फरोख्त है 27.9। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.5, कीमत फरोख्त है 28.65। कुवैती दिनार कीमत खरीद 344.5, कीमत फरोख्त है 347। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79.5, कीमत फरोख्त है 79.95। जैपनीज येन कीमत खरीद 0.97, कीमत फरोख्त है 1 रुपया। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.6, कीमत फरोख्त है 106.5। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में 81.50, कीमत फरोख्त है 82.05। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अबूजर मौजम से हेडलाइंस जान सकेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। होस्ट हैं जिन्होंने मुझे भी सिखाया और मुझे नहीं पता था कि इवेंट एंकरिंग किस तरह से होती है। हमेशा साथ लेकर चलते हैं, हमेशा बड़े कोऑपरेटिव रहते हैं और फिर सिर्फ I2 पर सारा रमज़ान आप उनको देखते रहे। ईद शो पर भी हम मौजूद थे साथ ही, और इस वक्त वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़े एक्टर हैं जी, हम शायद उनको भाई कह के, हमारे लिए तो वो घर की मुर्गी है ना, लेकिन बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े ड्रामास करते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी रिसेंटली उनका एक बेटा भी हुआ है और बहुत ही क्यूट है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ बिलाल कुरैशी की, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। आपकी अहमियत बहुत 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 ज्यादा उसका एहसास होता है जब हम डिफरेंट चैनल्स पर देखते हैं और लोगों को बताते हैं ये हमारे भाई हैं। थैंक यू सो मच। सो स्वीट, इट्स सो गुड टू बी हियर। और बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है मैं घर पे बैठा हूँ बिकॉज यू गाइस आर लाइक माय फैमिली।
तो वो पता ही नहीं चल रहा, कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही, लेकिन ये है कि सिटी इज़ जेन्युइनली माई फैमिली, सिटी 42 आप लोग सब। सो आज मैं वो एज ए गेस्ट आया हूँ तो मुझे खुद अजीब लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे कोई काम दे, मैं कोई काम करूँ। आई मीन इस तरह की एक आदत सी है। सेलिब्रिटी तो आप हैं, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। अच्छा, बचपन से बिलाल भाई आपको एक्टिंग का शौक तो था? वो जो मेरा बचपन तो चल रहा है अभी तक। आई मीन था का क्या मतलब? इट्स गोइंग ऑन। थोड़ा सा पीछे, अच्छा, चंद साल पहले से ही okay. आपको एक्टिंग का शौक तो था ही। सो ब्रेक थ्रू किस तरह से मिला, कैसे आप इस फील्ड में आए? सीमल बड़े धक्के खाए, बड़ी स्ट्रगल की, और शौक बिल्कुल था। आई वाज इन स्टेट्स व्हेन आई वाज 18, लाइक मैं यंग था, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी के शोज़, फंक्शंस, कोई एक्टिविटीज़ होती थी, पार्टिसिपेट करता था। कभी गाना गा दिया, कभी डांस कर लिया, कभी परफॉर्म कर दिया। फिर वहाँ पे जो कॉन्सर्ट्स होते थे बड़े बड़े स्टार्स के, सलमान खान, आमिर खान वगैरह, शाहरुख है, और जो तो वहाँ पहुँच जाना एज अ फ़ैन, उनसे मिलना, उनको देखना, और कि ये कौन लोग हैं यार, ये कैसे, आई मीन हाउ। सो वो एक, और फिर बचपन से भी एक चीज़ थी बहुत ज़्यादा, तो वो सब कुछ मैंने सोचा कि यार मैं कभी ऐसा बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एनी शोबिज़ एंड एक्टर एंड ऑल दैट। सो उसके लिए मुझे यही था कि आई हैव टू कम बैक टू माई ओन कंट्री ना, पाकिस्तान आऊँगा तो, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान में ही, अमेरिका में रह के नेटिव तो नहीं हूँ वहाँ का। तो फिर खैर जब मैं यहाँ आया तो फिर मुझे ये लगता था कि भाई जेन्युइनली आप जाएंगे और ऑडिशन बेसिस पे, जिस तरह मेरिट बेसिस पे इंटरनेशनली काम होता है, होगा, तो आई जस्ट हैड वन थिंग इन मी, दैट वाज माय कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस था, तो मैंने कहा चलो। एक्चुअली कैमरा रिक्वायर्स द मोस्ट, आई मीन कैमरे के आगे जीत ही कॉन्फिडेंस की है। तो लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि कहानी कुछ और है। आई मीन बड़े धक्के खाए, बड़े लारे लपे, और बड़ी स्ट्रगल थी, एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग कि मैंने, अच्छा हुआ कि मैं वो स्ट्रगल प्रोसेस से गुजरा, वो सारी स्ट्रगल जो है हाँ 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 हाँ, तो बड़ा मज़ा आया उसका। तो ये है कि वो फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और उसके बाद काम शुरू हो गया। और ये कि अच्छा, पहले होस्टिंग की थी या एक्टिंग की थी? देयर इज़ अ लेडी रुखसाना नूर, मिसेस सैयद नूर, उनका एक प्रोडक्शन हाउस था, तो वहाँ पे मैं ऑडिशन के लिए गया। जैसे मैं बहुत जगहों पे ऑडिशन के लिए गया और ज़्यादातर रिजेक्ट ही हुआ। तो वहाँ पे जब ऑडिशन हुआ तो मैम ने मुझे कहा कि बिलाल आप होस्टिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी आई वांट टू बिकम एन एक्टर एंड नेवर थॉट ऑफ इट कि मैं होस्टिंग कर सकता हूँ या करूँगा ये। नहीं, यू कैन बी अ वेरी गुड होस्ट, यू आर वेरी प्रेजेंटेबल, आप अच्छा बोलते हैं, बातें करने का बहुत। हाँ, वो तो बचपन से आपको पता है, बातें ही तो आती हैं करनी। तो शी इज़ द वन हु मेड मी होस्ट। उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि आप करें, फिर मैंने किया, उन्होंने ही प्रैक्टिस करवाई, मैंने कुछ रोड शोज से स्टार्ट किया, कुछ इस तरह शोज से, और फिर बस वो करते 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 बस फिर पहुंच गए। बस फिर वो सिलसिला जो है वो चल निकला और शुरू हो गया। बिल्कुल से सिटी 42 के साथ सफ़र कैसे शुरू हुआ, एक्सपीरियंस कैसा है? यार मैं 42 का भी हो जाऊंगा ना, तब भी सिटी 42 के साथ मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी वो जो एक रिलेशन है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड रहेगा। अली खान, यू नो, वन ऑफ द सीनियर प्रोड्यूसर्स, अब तो दुबई जा रहा है, तो अली इज़ द वन हु कॉल्ड मी। उन्होंने कहीं पीटीवी पे मेरा कोई शो वगैरह देखे हुए थे, सो ही कॉल्ड मी फॉर सम, बच्चों का एक प्रोग्राम था ईद पर। अब कौन से कितने साल पुरानी ईद है ये तो मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, आई थिंक आप ईद के ईद जो है वो सिटी 42 जरूर होता है, चांद ईद के ईद ही नजर आता है ना, ईद का चांद, वो वाला चक्कर। अच्छा खैर ज़्यादा हो गया। नहीं, तो वो बच्चों का शो था और उसने मुझे बुलाया, मैंने किया। फिर एक ट्रांसमिशन थी जो कि यूज्ड टू बी, हम ईद पे करते थे लाइव, चैरिटी इकट्ठा करते थे, तो अरूज नासिर थी, समहाउ वो नहीं आ सकी, तो इमरजेंसी में मुझे बुलाया अली ने, मैं पहुंचा, वो सब किया। तो वहाँ से फिर ये कि मोहसिन साहब ही यू नो प्रेज्ड मी एंड अप्रिशिएटेड मी, एंड फिर वो एक रिश्ता बन गया। ही ऑफर्ड मी जॉब, लाइक उन्होंने जॉब ही ऑफर कर दी, लेकिन मैंने कहा जी मैं, आई कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय, बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड वी आर टुगेदर। सो बस तब से हम साथ हैं। ओवर द इयर्स जो है वो या वो बॉन्डिंग चलती रही। अच्छा, कराची जाके काम करना कैसा लगा? मतलब ओह, आई लव कराची, आई लव कराची। मैं पहला लाहौरी हूँगा जो लाहौर कहने के बजाय कह रहा है कराची। कराची डिसएग्री विद यू, आई डोंट लव कराची एट ऑल। मतलब मैं वो लाहौरी हूँ, पक्की लाहौरी हूँ जिसको लाहौर पसंद है, लेकिन अच्छा कराची की खास बात क्यों अच्छा? अच्छा, मैं इसलिए शायद कराची से प्यार करता हूँ और कराची की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि कराची में मुझे बहुत प्यार और बहुत इज्जत मिली। और लाहौर में मैंने धक्के बहुत खाए हैं, स्ट्रगल ज़्यादा की है, नाकामी ज़्यादा, रिजेक्शन ज़्यादा देखी। कराची में ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पहले प्रोजेक्ट के बाद ही, जब मैं गया हूँ 2012 में मैं गया था कराची। सो ऑनवर्ड्स कभी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं पंजाबी हूँ, लाहौरी हूँ, या कोई इस तरह डिफ्रेंशिएट कुछ कर रहे हैं। दे ऑलवेज लव्ड मी, रिस्पेक्टेड मी, एंड अच्छा काम, गुड मनी एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई। वो एक बड़ी मार्केट है ना, तो उसमें आपको वो एक बड़ा एक्सपोजर भी मिलता है। अच्छा, आपने बोला बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुए आप,
व्हाट वाज द रीज़न? कभी रीज़न बताई गई थी कि किस बेस पर रिजेक्ट किया जा रहा है? कुछ लोग कहते थे मैं बहुत छोटा लगता हूँ, मैं ना बड़ों में आता हूँ ना बच्चों में आता हूँ, मैं क्लीन शेव था। कुछ लोगों को लगा कि मैं बुरा एक्टर हूँ। मैं हर किसी के अपने रीजंस होते हैं ना करने के, लेकिन फिर एट द एंड मुझे लगता है कि शायद मेरे में ही कमी थी या कोई खामी थी जिसकी वजह से मैं नहीं। अभी जब प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, ड्रामाज मिल रहे होते हैं, तो कभी रियलाइज होता है कि देयर वाज अ रीजन जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट भी हुआ था, नाउ आई एम सक्सेसफुल? यार सिमल, सबसे मजा पता है कब आता है? जब वो लोग मुझे फोन करते हैं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया होता है, और अब जब वही मुझे कॉल करते हैं ना कि भाईजान कुछ डेट्स, कुछ ये वो, कोई प्रोजेक्ट करना है ये वो, तो मैं दिल में बड़ा हंस रहा होता हूँ, हाँ हाँ पता लगा। और लेकिन ऑन सीरियस नोट मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा होता हूँ और डर भी रहा होता हूँ कि या अल्लाह बेशक इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में है। तो वो बड़ा एक अचीवमेंट सी फील होती है कि यार ऐना नहीं मैंने ना किया सी हूँ, यही मेरे पीछे पे होने के काम कर लो, तो वो एक फीलिंग होती है। लेकिन इट्स सेंस ऑफ अचीवमेंट, बट अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि यार मुझ में ही कमी और खामी होगी, क्योंकि नो मैन इज परफेक्ट। अभी भी मेरा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, और वो मैंने अचीव आप लर्निंग प्रोसेस में तो रहते हो और ओवर द इयर्स आप सीखते रहते हो। Yeah. अच्छा बिलाल भाई, अक्सर एक्टर्स जो हैं वो मॉडलिंग से एक्टिंग में आते हैं, तो कभी आपने मॉडलिंग करने के बारे में सोचा? मतलब यार ना मेरा हाइट 6 फीट है, ना मैं वो वाला कट्स है मेरे, ना ही वो एक्टर नाउ, सो अब उस तरफ अब पता है जो मॉडलिंग में जो एक रैंप होती है, मॉडलिंग में 3 कैटेगरी है। एक रैंप है, वो तो मैं बिल्कुल आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। फिर उसके बाद एक आती है स्टिल्स, उसके लिए भी मुझे नहीं लगता मैं उसके लिए भी इतना अच्छा नहीं हूँ। हाँ जो कमर्शियल्स हैं उसके लिए, बिकॉज कमर्शियल्स में आपको एक्सप्रेशन, एक्टिंग वही अगेन, तो उसमें ये है कि बड़ा अच्छा सीन है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड कमर्शियल्स और मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, सो वो आई एम एंजॉयिंग। सो कमर्शियल्स और ड्रामास क्या फर्क देखते हैं आप शूटिंग के दौरान या ऑन स्क्रीन रिस्पॉन्स? आई लव ड्रामा बिकॉज बेसिकली आई लव फिल्म, लेकिन आई लव एक्टिंग, सो ड्रामा। कमर्शियल में पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर, तो वो उसका एज वो है। आपको लगता है फैन फॉलोइंग बढ़ती है कमर्शियल से? फैन फॉलोइंग बिल्कुल ऐसा है। यानी मुझे बहुत से लोग हैं वो जिस तरह कुछ ड्रामे कैरेक्टर उनसे रिकॉल करते हैं, कुछ लोग मुझे दोस्ती से रिकॉल करते हैं, कुछ आजकल रेड एन आर से करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी जिस तरह के होते हैं, तो उससे भी बुलाते हैं कि वो तो आई थिंक इट हेल्प्स। वो हेल्प होता है क्योंकि वो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है कमर्शियल की, तो आ जाती है। और आपने रिकग्नाइजेशन की बात की, तो मेरी नानी मुझे ईद पर पूछ रही थी कि आपके साथ जो होस्ट बैठे हुए थे, वो जो जिसको आप बिलाल भाई कही थी, ये वही है ना, वो तो एक साइको हस्बैंड बने थे। माशाल्लाह, तो वो बड़ी अच्छी पहचान है मेरी। नहीं, आपने वो ड्रामा किया एंड दैट वाज अमेजिंग। मतलब उसका लोगों ने बहुत मतलब बेशक आपको बुरा भला कहा, क्रिटिसाइज किया, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर की ऐसे ही है, बट आई लव्ड दैट प्ले। इट वाज A&B प्रोडक्शन का था, जीवन साथी जी, और उसमें एक साइको शकी पागल सा हस्बैंड दिखाया था, जुनूनी वैशी दरिंदा। आई मीन आई हेट दैट गाय। असल में मैं अगर कोई ऐसा इंसान होगा तो उससे नफरत करूंगा, बट दैट वाज द चैलेंज कि जो मैं कतन ना हो सकता हूँ, वो मुझे होना है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, और वो इतना अच्छे से हो गया अल्लाह की तरफ से, तो लोगों ने वाकई मुझसे बड़ी नफरत की। तो वो नफरत जो थी वो जीत थी एक्चुअली उस कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर का यही डिमांड ये थी। लेकिन नेगेटिव साइड की एक्टिंग या पॉजिटिव हीरोइज्म, आपको क्या अट्रैक्ट? हीरो जो है ना बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। हीरो अगर आप थोड़े से भी आपके अच्छे लुक्स हैं, आप थोड़े से चार्मिंग हैं, तो आप हीरो बन सकते हैं ना। वो चॉकलेट हीरो जो होता है आप, क्योंकि हीरो को वैसे ही बड़ा कुछ सजा सजाया मिलता है, अच्छी वार्डरोब, अच्छी लुक्स, अच्छा। लेकिन जो नेगेटिव है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, अगर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। आई थिंक मैंने जीवन साथी के बाद एक और नेगेटिव किया था, गरमान रह जाए, जिसमें मैं मौलवी बना था। मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया उसके बाद कि तुमने नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना, बिकॉज शी कुडंट जस्ट एंड सी हर सन एज दैट बैड। वो बहुत ही बुरा था, उसमें मैंने बड़ी लड़कियों को कुटा था, यानी उसमें भी मैं बड़ा जालिम किस्म। पता नहीं क्यों मुझे लोग जालिम बना देते, मैं इतना मासूम हूँ असल में, तुम तो जानती हो मुझे बचपन से। मतलब लगता नहीं है कि आप, लेकिन आपकी एक्टिंग से पता नहीं लगता लोगों को एक्चुअली, जो आपको नहीं जानते वो एक्चुअली ये समझते होंगे कि अच्छा यार असल लाइफ में भी ऐसे। हमारी आवाम बड़ी सादा है माशाल्लाह, वो यही समझते हैं असल में भी ऐसे ही होगा। मुझे पता मैं इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा नहीं। लेकिन जीवन साथी में अब लोगों को ये भी पता है कि भाभी आपके साथ थी, और वो जो जुल्म और सितम आप कर रहे थे, अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ये सच में भी अब जो है ना, आप सच में तो उल्ट होता है। सच में तो मैं मार खाता हूँ, मारता थोड़ी हूँ। आई मीन कैसे हो सकता है? नहीं अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जीवन साथी
is the project where we became husband and wife first time on screen, and then I decided कि we should become husband and wife on screen. Off screen as well. Off screen as well. हाँ. तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था, इसलिए वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि it gave me my life partner. और अल्हम्दुलिल्लाह I'm more than happy. So इसलिए अच्छा, अरूसा भाभी डरी नहीं कि मतलब अगर असल जिंदगी में भी बिलाल ने यही किया मेरे साथ तो मैं क्या करूंगी? That's a good question. That's a good question. Actually, she used to call me a overactor. कि आप बहुत overactor हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब रिलेशनशिप से पहले? हाँ, as a colleague, as a overactor तो मुझे आज भी कहती हैं, क्योंकि मैं हूँ basically I am little overactor. तो वो क्योंकि मैं जब एक्टिंग कर रहा होता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ कि आप कौन, ये कौन, वो कौन. आई एम जस्ट इन द कैरेक्टर. मेरे सामने कोई भी खड़ा हो तो मुझे अपना रिलेशन रिश्ता कुछ नहीं याद होता. सो उसमें सीन्स ऐसे थे मार धाड़ वाले और हाइपर. तो मैंने एक दो मरतबा लाइक अगर बाजू से पकड़ा है तो ज़रा ज़्यादा दबा के सख्ती से कर दिया. देयर वाज अ सीन जब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था. अच्छा. सो शी वाज हिटिंग मी लाइक एज एन एक्टर, जैसे माइम करते हैं. तो मैंने कहा नहीं इस तरह तो नहीं होगा. कहती क्यों? मैंने कहा यू हैव टू हिट मी रियल. कहती क्या हो गया भाई, खैर है? मैंने कहा नहीं आप मुझे रियल मारोगे तो सीन में जान आएगी और मेरा रिएक्शन आएगा और मजा आएगा. अच्छा. तो उसने कहा तो पागल है, बिल्कुल ही पागल है, यानी मारता ही नहीं, मार खाने में भी वो है. Then she had to. उन्होंने कहा मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को नहीं. मैंने कहा तो बिस्मिल्लाह करें, आप मौका दे रहा है आपको एक बंदा के मारे मुझे. फिर जो रख के आया है उसी में मैं दिल हार गया. मैं यार इनकी ताकत है. अभी उसके बाद शादी के बाद कभी ये प्रैक्टिस की दोबारा? उसको प्यार से ही फुर्सत नहीं मिली तो फिर क्या सही. मतलब अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे. अच्छा, नेचर वाइज कैसी है भाभी? अंडरस्टैंड करती हैं आपकी? यार मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी है कि ऐसी दो होनी चाहिए. I mean, ये मैं उनको कहता हूँ मजाक से. भाभी शो देख रही हैं सुहान के साथ तो मैं कह रहा था कि एक हो लेकिन एक हो. बीवी एक ही होनी चाहिए और मेरी बीवी तो सबसे प्यारी है, सबसे अच्छी है. यार कोई बात है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे. आई एम मोर देन हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड. ये दुआएं हैं, अल्लाह जाने किसकी दुआ है लेकिन ये दुआएं हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप आपस में कहीं जा रहे हैं और भाभी के फैंस जो हैं वो आ रहे हैं सेल्फीज लेने, फिर आप हाउ डू यू फील? यू फील गुड? आई फील गुड बिकॉज वो भी बड़ी हार्ड वर्किंग है और शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट. हम लोग एक दूसरे को यही छेड़ते हैं. मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा अच्छा एक्टर हूँ, कहती नहीं मैं ज़्यादा अच्छी हूँ. तो ये तो हम मजाक मस्ती करते हैं, जोक चलती रहती है. हाँ वो मजे. लेकिन ये कि आई फील वेरी गुड, आई फील प्राउड कि माई वाइफ एंड उनके फैंस हैं. क्यों नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. और हमें अच्छा लगता है. हम लोग बड़े बडीज हैं, डूड्स हैं. इवन हम अपने फैंस के साथ भी बड़े डूड्स हैं कि जो हमसे मिलता है वो फिर हमारा रिश्तेदार ही बन जाता है ना. वो फिर सबको ये बताता है कि जी ये तो वो. सो हाँ, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड. अच्छा, प्रॉब्लम आई थी मतलब प्रपोज किसने किया पहले और फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था? आपको मनाना पड़ा ज्यादा भाभी को क्योंकि आई एम श्योर शी इज वेरी प्रिटी, तो कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत इसमें भी करनी नहीं. लेकिन यू शुड बी श्योर अबाउट इट कि मैं भी बड़ा फिट हूँ. मैं वही हो गया ना, घर की मुर्गी हो गई मुझे भाभी. मैं बिलाल बराबर नहीं दाल बराबर. अग्री करेंगे. मैं यानी कि दाल बराबर कर दिया मुझे. यार एक चीज थोड़ा सा वो इशू हुआ था. अब सिटी 42 में जितने भी लोग देख रहे हैं वो अंडरस्टैंड, मैं लाहौरी हूँ, पंजाबी हूँ फुल टाइम. वो सिंधी हैं, हैदराबाद से हैं. सो हुकूमत आज तक ये काम नहीं कर सकी कि पंजाब और सिंध को एक कर दे, लेकिन हमने कहा हम करके दिखाएंगे. सो थोड़ा सा एक उनकी फैमिली को ये एक डाउट था पंजाबी हैं पता नहीं क्या तो क्या, क्योंकि जैसे हमने और लोगों के बारे में सुना हुआ कि पता नहीं कौन कैसा है क्या. तो एक पूरी वो बनाया होता है कि सिंध से हैं, कराची से हैं, पता नहीं कैसे होंगे. तो वो फिर बस थोड़ा सा एक इशू था. लेकिन उसके बाद फिर आपको पंजाबी तो फिर पंजाबी है, दुनिया में कहीं चले दिल जीत लेते हैं और दुल्हन ले आते हैं और हम ले आए. बिल्कुल. अच्छा, अभी जो रिसेंटली आपकी टेलीफिल्म आई मेरी शादी करवा, बहुत मजेदार. शादी के अलावा भी कोई बात कर ले मेरी बहन. अब मैं कितनी शादियां करूंगा, मैं शादियां करके टेलीफिल्म थी और लोगों को बहुत पसंद आई. हाँ, ईद पर आई थी मेरी शादी करवाओ यार भाई पर. वो मजे की थी. इट वाज अ फनी टेलीफिल्म. ईद पे वैसे भी लाफ्टर्स वाली चीजें ही होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों की न्यूज और आप लोगों का चैनल और शोज देख के लोग परेशान रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज वगैरह. तो इट वाज फनी, गुड एक्सपीरियंस था. हमने रमजान से पहले ही शूट कर ली थी. रमजान तो मैं पूरा यहीं लाहौर में था. तो मज़ा आया. उसका भी सीनियर आर्टिस्ट थे उसमें, रुबीना अशरफ थी, शबीर जान थे, बड़े बड़े शमून भाई थे, हसन माजमीन. तो इट वाज फन. वो हमने बड़ा हंसते खेलते कर दी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, बड़े सीनियर लोगों के साथ काम करके जब वो आपके साथ काम कर रहे होते तो क्या गाइडेंस मिलती है, सिखाते हैं? यार कुछ ऐसे सीनियर्स भी कभी कभी सीरियस हो जाएगी ना, क्योंकि ये सब देखकर. और
ये सब मैं मेरा तो लेकिन आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, आपको ये भी अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ साइड जो है वो साथ लेकर चलनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये एक तो प्रोटोकॉल और इन चीज़ों से बड़ा तंग आता हूँ, बड़ा इरिटेट होता हूँ। मैं क्या, हर पाकिस्तानी। अच्छा, आपका कभी दिल किया कभी सीरियस किस्म की होस्टिंग करने का, करंट अफेयर्स या न्यूज़? यार जब कभी कोई हादसा, कोई इंसिडेंस होता है ना, तो बड़ा जोर से करंट लगता है कि दिल करता है किसी फॉरम पे जाके बैठ जाएं और दिल की भड़ास निकालें, हम भी बोलें। लेकिन फिर आप लोगों की जॉब बड़ी टफ है। आई मीन द प्रेजेंटर्स लाइक द सीरियस शोज और न्यूज़ एंकर्स, करंट अफेयर जो आप लोग काम करते हैं, आई अप्रिशिएट यू ऑल द टाइम बिकॉज बहुत टफ जॉब है आप लोगों की। दिल में कुछ होता है, नहीं कह सकते, दिमाग से चलना पड़ता है। अब मैं ये है कि दिमाग से नहीं चल सकता, आई ऑलवेज गो विद माई हार्ट। तो आई एम नॉट राइट फॉर द जॉब, मैं कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि कभी कभी बड़ा दिल करता है कि यार जाके कहीं किसी शो में जाके बैठे भड़ास निकालें, चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि पता है क्या, एक्टर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं और कुछ कर नहीं सकते ना हम। हाँ, उनकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी शार्प होती है। हम मजीद बातें करेंगे, थोड़ा सा मूड आपका बेहतर करते हैं, आप चाय पिए। नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और मिनल भाई, आपका और भाभी का शादी के बाद एक और सीरियल आया जो बहुत पसंद किया गया, बहुत हिट रहा। इट वाज अ गुड वन। शादी के बाद एक्चुअली वी गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स, अ लॉट ऑफ पीपल दे वांटेड अस टू कम ऑन स्क्रीन टुगेदर, क्योंकि हम जब भी शोज़ वगैरह में जाते थे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस, फीडबैक, तो काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी थे। लेकिन हमने ये सोचा कि यार शादी से पहले हमने जो एक प्रोजेक्ट किया वो बड़ा हैवी था, सो अगर अब हम कोई करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए बाय ऑल मीन्स। तो फिर ये एक ऐसा स्क्रिप्ट आया था, एक्वी का स्क्रिप्ट था, सिक्स सिग्मा हुमायूं सईद की प्रोडक्शन थी। सो ये स्क्रिप्ट जब आया तो हमने जब पढ़ना शुरू किया दोनों ने, तो वी जस्ट केप्ट रीडिंग और लाफ्टर और मज़ा, और वो एक ऐसा फीलिंग आ गई कि येस वी वांट टू डू इट एंड दिस इज़ समथिंग वी वांटेड टू डू, यू नो, सॉर्ट ऑफ। तो उसमें ये था कि वो एक मैं मुन्ना हूँ और वो नूनी हैं, दो कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं की कहानी है, एक लव स्टोरी है। और शुरू में बहुत फड्डे, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत तू मैं, कहीं पे भी मिल जाए तो लड़ना झगड़ना, और फिर एक्सीडेंटली इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी भी होती है तो ना लड़की को पता होता है कि ये लड़का है, ना लड़के को पता होता है कि ये लड़की है। मुन्ना नोनी दोनों बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। तो जब डिस्क्लोज होता है कि वो एक ही हो गया, तो बड़ी मजे की कहानी और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, एकदम से जो चेंज आता है उसमें बहुत मजे का। एंड माशाल्लाह वी गॉट ग्रेट रिस्पांस ऑन इट, एयर बाय डिजिटल पे ऑन एयर हुआ और बड़ा अच्छा फीडबैक और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। अच्छा, कंफ्यूजन होती है आपकी साइड से तो आई एम श्योर नहीं होती होगी, लेकिन भाभी की तरफ से कि मतलब यू नो मैं हस्बैंड के साथ एक्ट कर रही हूँ? नहीं, आई मेक श्योर कि एनी लेडी हु इज़ वर्किंग विद मी वो कंफर्टेबल हो। इट्स नॉट जस्ट हर, कोई भी हो लड़की, फीमेल एक्टर जो मेरी ऑपोजिट हो, सो आई पर्सनली वांट हर टू बी कंफर्टेबल विद मी ना। तो चाहे वो ट्रेजिक सीन हो, ड्रामा हो, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, किसी किस्म का भी सीन हो, तो उसको कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई कैरेक्टर जिसको अडॉप्ट करने के लिए आपको एक्चुअली उस सर्कमस्टांस में रहकर टाइम गुजारा हो आपने कि मैं देखूं तो सही इस कैरेक्टर की डिमांड क्या है और मुझे यहाँ जाकर देखना है, सो दैट आई कुड अडॉप्ट इट? यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी इतने प्रोफेशनल हुए नहीं हैं, बिकॉज उसके लिए आपको बड़ा टाइम निकालना पड़ता है और हम लोगों के पास टाइम ही तो नहीं है, क्योंकि हमें एक वक्त में 3-3 4-4 प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। वी आर नॉट, हमारा वो वाला सीन नहीं है कि हम एक ही प्रोजेक्ट करके उसी पे सुकून से रहें। हमें 3-3 4-4 प्रोजेक्ट्स एट टाइम करने होते हैं। सो उसके लिए बड़ी डिवोशन चाहिए होती है, टाइम की भी, और आपको और प्रोजेक्ट्स छोड़कर फिर फोकस होकर वो ये है कि सोचा ये हुआ कि व्हेन एवर आई विल डू अ मूवी तो उसके लिए I'll do only that, I'll focus on it और मैं फिर वही करूँगा। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो सिर्फ फोकस उसी पर होगा। हम मजीद बातें करेंगे। मैं जानना चाह रही हूँ आपका सबसे फेवरेट ड्रामा खुद कौन सा रहा एज ए एक्टर जो आपने देखा हो अपना, या सबसे बुरा एक्सपीरियंस कौन सा रहा हो, वो भी आप जरा सोच के रखें एज ए एक्टर। अच्छा, मैंने कहा आप वापस आ जाएं, हम पॉलिटिशियंस के भी इतने होते हैं, तो मैंने कहा पता नहीं किसके फेवरेट ड्रामा। अच्छा है मेरा ड्रामा, हाँ हम तो ज़्यादा ड्रामे बाज हैं जी। मेरा फेवरेट ड्रामा जीवन साथी या मोहे पिया रंग लागा, दोनों मैंने अपनी बेगम के साथ किए हैं, तो यही दोनों मेरे फेवरेट हैं। ये आप, और जो पसंद ना आया हो, जो आपको लगा हो कि ये मैंने ऐसे ही कर लिया? काफ़ी काम ऐसे हैं जो कर लिए और बाद में सोचा कि क्या किया है, तो छोड़ो, बुरी चीज़ों का जिक्र ही नहीं करते, छोड़ दो वो, उसको जाने दें, रहने दें। अच्छा, चूज़ी हैं आप प्रोजेक्ट चूज करने में? बहुत ज़्यादा हूँ, और अब थोड़ा और हो गया हूँ। पहले इतना नहीं था, क्योंकि पहले कभी कभी सर्वाइवल के लिए भी आपको कुछ चीज़ें आप ना चाहते हुए भी फॉर द गुड मनी आप कर लेते हैं। लेकिन अब ये है कि आई एम मोर फोकस्ड कि आप कम करो लेकिन अच्छा करो। हर काम करना ज़रूरी नहीं है।
तो यस आई एम, बट कभी कभी ये भी होता है कि दोस्ती यारी में भी आपको करना पड़ जाता है कि वो कहते हैं कि यार फिर हमारे लिए कर दो, तो फिर आप कर लेते हैं मतलब इट्स ओके कि आप रिलेशनशिप जरूरी है ना, रिगार्ड तो रिस्पेक्ट। अच्छा, लाहौर की मार्केट इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं है, ड्रामा मार्केट? अगर लाहौर में जी सिर्फ सिटी 42 हिट है, बाकी सारे जो है ना वो आउट हैं। आई मीन सीरियसली कह रहा हूँ, आई मीन अगर आप देखें कि लाहौर को न्यूज़ चैनल्स में सिटी 42 ने जिस तरह ऑन किया और एक नाम बनाया है, इट्स रियली, ये ऑन अ वेरी सीरियस नोट के बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि लाहौर की पहचान बनाई। एक लाहौर को पहचान मीन्स इन अ मीडिया, क्योंकि मीडिया के बारे में कहा जाता है जी कराची इज़ अ हब, कराची का कंट्रोल है, कराची का होल्ड है, बट सिटी 42 ने ये चीज जरा न्यूज में एटलीस्ट निकाल दी कि नहीं जी लाहौर देयर इज लाइक यू नो, लाहौर का दूसरा नाम तो सिटी 42। एग्जैक्टली व्हिच आई रियली अप्रिशिएट, नॉट जस्ट ओनली मी, एवरीवन। आई मीन सिटी 42 आपको भी पता है जिस तरह लोग प्यार करते हैं। सो ड्रामा में ये हुआ है कि यार हमारी अपनी नालायकी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मिजाज में प्रोफेशनलिज्म कम है, लाहौरियों में थोड़ा हम लोग बातें और खाबे ज़्यादा कर लेते हैं, काम में कहते हैं कर लेंगे जी हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा हो गया कि वो कराची में ही हो गया, फिर सारा कुछ ड्रामा सारा वहाँ चला गया, फिल्म वहाँ चली गई, अब लाहौर में जो एक थिएटर था वो भी खत्म हो गया। सो अगर आप देखें तो एंटरटेनमेंट के हवाले से लाहौर बहुत पीछे चला गया है। बिल्कुल सही, वो मार्केट जो है वो वहाँ शिफ्ट होती है। अच्छा, अभी जो रिसेंटली आपकी टेलीफिल्म आई उसके कुछ क्लिप्स हैं जिसमें आपने फनी एक्ट किया है, और लेट्स हैव अ लुक कि बड़ी मज़ेदार वो टेलीफिल्म है, सो उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। लड्डू नाच बट्टे उठ जा उठ जा। तो क्या मुसीबत है यार, तू कहाँ से आ गई? पता है आज दिन कैसा गुजरेगा, सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ले। बगैरत बड़ी बहन से कैसे बात कर, उठ उठ वरना 2 और लगाऊंगी, चल जल्दी। अबे काहे बड़ी बहन, इतनी मुश्किलों से तो शादी करके तुझे इस घर से निकाला है, फिर रोज आ जाती है, लगता ही नहीं तेरी शादी हुई है। अच्छा सुनो, वो ना मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं अपनी अम्मा से बात करूंगा, तुम अपने अब्बा से बात करना। इधर अपनी माँ के मोबाइल में बैलेंस डलवा के आया और मुझे कहता है कि मिर्जा साहब को दफना किया है। अम्मा मेरी गलती, तो छोड़ दे, तेरे नाम मेरी गुद्दी में गुजरी। कौन सा बैलेंस, कहाँ का बैलेंस? फिर झूठ, माँ से झूठ बोलेगा? मुझे बता तू कब से चल रहा है तेरा चक्कर? अम्मा गलती तो छोड़ दे, बैठ के बात करते हैं। भाभी का नाम क्या है? नाज बानो। वैसे आपस की बात है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले उसका नाम पता चला है। क्या मतलब? अबे यार इतनी बातें करते थे, सारी बातें करते थे, बस नाम पूछना भूल जाता था। हेलो माय फ्रेंड्स। अरे मेरे दूल्हे राजा कहाँ गायब है, बताता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, सब ठीक तो है ना? अबे यार सब कुछ अचानक हो गया और फिर होता ही चला गया। यार देखियो बशीर एक दिन अपने बच्चों के साथ घूम रहा होगा। जी, ये झलकियाँ आपने देखी और बिलाल भाई आप हंस रहे थे और देख रहे थे, क्यों, इसकी क्या रीजन? रोना आ रहा था मुझे, वो अपना आप बड़ा कम ही अच्छा लगता है और जब देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या बोंगी मारी है। तो लेकिन ये कि ठीक है, वो अब कॉमेडी ज़रा मुश्किल होती है और रियल लाइफ में तो कॉमेडी आसान होती है, लेकिन ऑन स्क्रीन लाइंस में रह कर कैरेक्टर में रह के करना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉमेडी में होती है। अच्छा। हाँ, सीरियस एक्टिंग मुझे ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ, रोना मुझे अच्छा लगता है। नाज़रीन, हम मज़ीद बातें भी करेंगे, रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे बिलाल भाई के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। रैपिड फायर राउंड खेलेंगे और देखेंगे कि इसके फटाफट से हमें जवाब क्या मिलते हैं। हमारा एक राउंड होता है रैपिड फायर राउंड, और ये कॉफी के साथ या करंट मेरा मतलब चाय के साथ? चाय के साथ। आपके पास चाय पड़ी हुई, आप चाय पी सकते हैं। और हम स्टार्ट करें? जी जी। आपकी सबसे लॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट? लॉन्गेस्ट बहुत टाइम लगा हो शूटिंग में, बहुत फटीक रही हो, कौन से ड्रामा की, कौन सी? गरमान रह जाए, जिसमें मैं मौलवी बना था और उसमें मुझे ये था कि वो मूछें नहीं थी, सिर्फ दाढ़ी थी, लंबे बाल, तो उसकी वजह से मेरे बहुत से प्रोजेक्ट मिस भी हो गए, बिकॉज मुझे उस गेटअप और लुक में रहना था, तो मैं उसी को लॉन्ग कहेंगे कि वो लंबा अरसा तक आपको कैरी करना पड़ा। सही। फेवरेट वे टू रिलैक्स? माय बेडरूम, या ऑब्वियस माय होम। उसमें सुकून। वन थिंग यू कैन नॉट स्टैंड इन द अदर पर्सन? बदतमीजी, रूड, यू नो, खाम खा की आकड़, नखरा, जो भी वो नहीं। और आपकी फील्ड में ये बहुत ज़्यादा भी है, मतलब बहुत सी
बात की जाती है कि बहुत लोगों में वो खामखा की आकर जो है खामखा की होती है, तो हाँ, तो फिर आई डोंट लाइक इट ना, आई हेट इट। तो आप उसको लेकिन stand. कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अगर काम करना पड़े उसी के साथ? नहीं, वो मेरे मुंह पे नजर आ, आई एम डिसलाइकिंग यू। 5 things you have to have with you when you get out of house. ओके, मोबाइल, गाड़ी की चाबी, वॉलेट, जूते और कपड़े। मुझे लगा कि बेगम को बाय बाय, अम्मी की दुआएं। यार वो पर्सनल बात है ना। अच्छा, ये वो नहीं बता। वो जरा आहो। फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? कभी कभी जुबान से निकलता है अम्मी, कभी कभी जुबान से निकलता है अल्लाह, तो वो एक चीज़ होती है नेचुरली, और उठ के बंदा फिर यही करता है फर्स्ट थिंग। अर्ली राइजर हैं या लेट स्लीपर हैं? लेट स्लीपर, वेरी लेट स्लीपर। मैं सुबह 8 बजे सोया हूँ और तुम्हारे शो के लिए भी उठकर आ गया हूँ। थैंक यू सो मच। तो भाभी इस चीज़ से डिस्टर्ब होती हैं? नहीं, वो माशाल्लाह फिगर नफाका ऐशकर काका वो टाइम से सो जाती है। मैं पता नहीं क्यों रात, मुझे बदुआ है किसी की, मैं रात को सो नहीं सकता। अच्छा, इमीडिएट फैमिली से तो सबको ही प्यार होता है, बट व्हाट डू यू लाइक, स्पेंडिंग टाइम विद एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मेरा एक्चुअली हर रिलेशन में फ्रेंडशिप है। मेरी अम्मी से भी दोस्ती है, दे आर माय फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स आई एम गुड विद एवरीवन। डिफाइन योरसेल्फ इन 3 words। बिलाल भाई, भाभी देख रही है। क्या अपने आप को कैसे डिफाइन करो? सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन। कोई 3 लफ्ज जो आपको लगे कि अच्छा दिस इज बिलाल कुरैशी। फ्रेंडली, स्माइलिंग, टॉकेटिव। कोई एक ऐसा शख्स आपकी फील्ड में, आउटसाइड द फील्ड, व्हेनेवर यू हैव मेट हिम, आपको जेलसी फील है? मुझे जेलसी, हाँ, मुझे अभिषेक बच्चन से जेलसी होती है। और रीजन? यार कुछ भी नहीं किया, अमिताभ का बेटा बन गया, कुछ भी नहीं किया, ऐश्वर्या का हस्बैंड बन गया, कुछ भी नहीं किया, आई मीन सब कुछ मिल गया। तो एक एक्चुअली मेरी छोटी बहन राबिया, उसका फेवरेट है वो ना अभिषेक, तो मैं उसको कहता हूँ ये भी कोई हीरो है, इससे अच्छा तो मैं हूँ। तो कहती है आप इससे जेलस है। मैंने कहा हकीकत में मैं इससे जेलस हूँ यार, कुछ कितना ही नहीं था, सारा कुछ मिल गया। कोई एक मिस्टेक करियर की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो आप करेक्ट करना चाहें अगर आपको मौका मिले? गुस्से पे कंट्रोल करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने गुस्से पे कुछ ऐसे डिसीजन लिए प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी जो बाद में मुझे पछतावा हुआ, तो वो एक गलती ऐसी है मुझ में जो। क्रेजीएस्ट पर्सन यू हैव एवर मेट, इट कैन बी योर फैन। सीमन हाशमी। नहीं बिलाल भाई, मैं तो आपकी बहन हूँ, लेकिन क्रेजीएस्ट पर्सन। बहन नहीं फैन हो यार? हाँ, एक फैन है वो। अब मेरे बीवी, मैं शादी भी हो गई, बीवी भी हो गई, मैं बच्चा भी हो गया मेरा, वो अभी भी मुझे रात को 6 बजे 5 बजे फ़ोन करती है, और मुख्तलिफ नंबर से मैं सारे नंबर ब्लॉक करता हूँ, वो फिर भी करती है। और भाभी से बात करा दे। भाभी को मैंने बताया हुआ है डिटेल में कि एक देर इज अ साइको और ये और वो, लेकिन यार खुदा के लिए नहीं, मैं उसको अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ कि भाई माफ़ कर दो मुझे, लेकिन वो माफ़ी नहीं कर रही। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जैसा बताया कि आप जब स्टेट्स में थे अभी, वहाँ पर आप गाना भी गाया करते थे, डांस भी किया करते थे, तो अभी प्रोफेशनली कभी सोचा कि गाना है या सोचो कि झीलों का शहर हो? नहीं, गाना एक्चुअली बड़ा मुझे आयशा ने बोला ही था कि एक गाना सुन ले बिलाल भाई से, और आयशा की बड़ी फरमाइशें। आयशा की शादी पे गाऊंगा गाने, उसे बताएं कि उसकी शादी पे आके डांस भी करूंगा, गाने भी गाऊंगा। डन हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो, अक्सर गुनगुनाते हो? यार गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सारे गाने अच्छे लगते हैं, गुनगुनाता भी हूँ, अच्छा गाता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि गुनगुनाना तो सबको ही आता है और हम गाते हैं। और अब ये अच्छा मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं होस्ट करता हूँ इससे अचानक बोलूँ गाने को, तो वाकई कोई गाना नहीं आता ज़हन में। तो यही सोचो के झीलों का शहर, तो वही ज़हन में आ रहा है, और वही मतलब इट डिपेंड्स ऑन मूड, आई थिंक। एग्जैक्टली। खाना खाने के शौकीन है या नहीं? लाहौरी हैं तो खाबों के शौकीन? ऑब्वियसली आई एम, लेकिन मुझे खाना जब भूख लगी हो तब खाना पसंद है। अगर भूख नहीं लगी होगी तो मेरे सामने कुछ भी पड़ा होगा, नॉट इंटरेस्ट। आप नहीं खाएंगे उसको? डाइट कॉन्शियस हैं कि ये खाना है? नो डाइट नो फाइट। जिंदगी में 2 चीजें जो है ना बिल्कुल नहीं है, नो डाइट नो फाइट। नो। और ब्रांड कॉन्शियस हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। बस आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी मैं वेयर करूँ उसकी फिटिंग प्रॉपर हो, अदरवाइज डजंट मैटर कि वो 10 रुपए की हो या 10,000 की हो, डजंट मैटर टू मी। ब्रांड। पब्लिक प्लेस पे जब लोग आपको पहचानते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले? यार अक्सर तो मैं भूला होता हूं, लोगों को देखा है, अक्सर सेलिब्रिटीज को देखा है, वो भागने की कर रहे होते हैं। नहीं, आई लव एनीवन हु कम टू मी एंड मीट मी एंड ग्रीट मी। मैं अक्सर तो भूला ही होता हूँ, तो जब मुझे लोग मिलते हैं तो मुझे फिर ख्याल आता है कि अच्छा वो आई एम, वो अच्छा,
तो बट ये कि आई लव देम ऑल एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ जितने भी 2-3 मिनट मिले या जो भी. सो आई मेक श्योर कि कोई भी डिसअपॉइंट ना हो मुझसे मिलकर, क्योंकि मैं जब लोगों का फ़ैन था तो कई लोगों से मिलकर मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था. तो आई मेक श्योर कि कोई मुझसे मिलकर. कोई एक चीज़ अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान में चेंज करने का तो आप क्या करेंगे? मैं सारे पॉलिटिशियंस को चेंज कर दूंगा. अच्छा. हाँ, आई वांट, क्योंकि यहाँ पे कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, पाकिस्तानी कोई नहीं है. तो आई वांट कि जो हुक्मरान हो, जो इन ओहदों पर हो, वो पाकिस्तानी हो. तो आई डोंट फाइंड एनी पर्सनल एफिलिएशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी से? यार पर्सनल मेरी डेफिनेटली पीटीआई को अभी तक मौका नहीं मिला, तो आई वांट देम कि उनको एक चांस दें. अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम उनको भी इमरान गो कहेंगे, लेकिन अभी सो फार मैं चाहता हूँ कि उनको एक चांस ज़रूर मिलना चाहिए. पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रहने का मौका मिले तो आप कौन सी कंट्री चूज करेंगे, स्टेट्स के अलावा, क्योंकि वहाँ पे आप ऑलरेडी सऊदी अरब में मैं रहा हूँ, मेरा बचपन वहाँ गुजरा, बड़ी अच्छी यादें हैं. लेकिन नहीं, रहने के लिए मेरे ख्याल से मैं पाकिस्तान के अलावा यार सिमल सोचा नहीं है कभी वैसे. लेकिन स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, अच्छा है, सुकून. अब ना वो लाइफ में वो वाला आ रहा है ना, सुकून वाला, उड़न खटोला कम हो गए हम, तो स्विट्जरलैंड चलते हैं. हाँ, वहाँ जाकर. क्या ठीक है, बात है. ठीक है. अच्छा बिलाल भाई, कोई एक मैसेज जो आप अपकमिंग एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और आप सिंस यू इन दिस फील्ड, सो आपको अंदर से पता है कि यहाँ पे क्या हालात है, क्या चीज़ चाहिए होती है, सो वो मैसेज अगर आप... नहीं, आप अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत से लड़के लड़कियाँ मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी वी वांट टू एक्ट, हम क्या करें क्या ना करें. सबसे पहली बात तो ये कि इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन. जो बातें बनी हुई हैं या आप सुनते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर पर्सनैलिटी. आप अच्छे हैं तो आप हर जगह अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं तो आप कहीं पे भी अच्छे नहीं हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए. दूसरा, अगेन एक्टिंग जो है बड़ा मुश्किल काम है. इट्स जैसे आप लोगों की जॉब बहुत टफ है, एक्टिंग बहुत टफ है. आपको कैरेक्टर करके उसको कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करना है, और इट्स नॉट जस्ट ग्लैमर. आपको लगता है कि हम बड़े वो है, लेकिन बड़ा टफ और बड़ा. तो बस बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट एंड डू व्हाट यू फील टू डू. काश और अगर मगर ना रखें जिंदगी में, डू इट. जो इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लें अपने प्रोफेशनली, सो आप उसमें जरूर आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिलाल भाई. गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स. और सुहान को बहुत प्यार दीजिएगा, उसको पुप्पोस को याद करिए. हाँ जी, आप तो बड़ी फेवरेट पुप्पो हैं उसकी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाजत लेंगे, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया. इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.